लास्ट तक देखना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर के अंदर आपको। तो आइए शुरू करते हैं 54 क्वेश्चन। और मैंने 3 पार्ट्स और बना रखे हैं, उसको जरूर आप देखें ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिपीटेशन करोगे तो चीज़ें ऐसे और जल्दी ग्रैब करोगे। मैथमेटिक्स आपको समझना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो देर न करते शुरू करते हैं 54 क्वेश्चन। कह रहा है कि 40 children are standing in a circle. One of them say child one has a ring. एक चाइल्ड है, उसके पास रिंग है। रिंग वाला गेम खेल होंगे, छल्ला। द रिंग इज पास्ड क्लॉकवाइज। रिंग को क्लॉकवाइज पास किया जाता है, क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन होता है। कह रहा है आगे, तो चाइल्ड वन पासेस ऑन चाइल्ड टू। ओके, चाइल्ड टू पास कर रहा है चाइल्ड फोर के पास, एंड चाइल्ड फोर पास कर रहा है चाइल्ड सेवन के पास। आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस विल द रिंग बी द हैंड ऑफ चाइल्ड वन अगेन। इतने कितने पास करने के बाद चाइल्ड वन के पास फिर से रिंग आएगा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना था इसमें। देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है। देखिए चाइल्ड वन है, चाइल्ड वन ने चाइल्ड टू के पास रिंग को थ्रो किया, चाइल्ड टू ने चाइल्ड फोर के पास थ्रो किया, एंड चाइल्ड फोर जो था वो चाइल्ड सेवन के पास रिंग को थ्रो किया। तो बेसिकली क्या समझ रहे हो कि इसमें भी प्लस वन ऐड करके, प्लस वन इसमें ऐड किया गया, प्लस टू इसमें ऐड किया गया है, टू प्लस टू फोर, इसमें प्लस थ्री ऐड किया गया है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे हमें प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, ऐसे ही इसमें प्लस फोर करोगे तो नेक्स्ट चाइल्ड के बारे में पता चलेगा आपको। तो क्या होगा, वो 11 नंबर का चाइल्ड होगा। ऐसे ही प्लस फाइव करोगे, एक एक इंक्रीमेंट करो, 16 हो जाएगा। फिर ऐसे प्लस सिक्स करोगे तो 22 हो जाएगा। प्लस सेवन करोगे 29, प्लस एट करेंगे आप तो मिल जाएगा आपको 38, नो सॉरी 37, या क्या मिलेगा आपको 37। अब सोचो, अब मैं 37 पहुंच चुका हूं, अब प्लस 9 इंक्रीज करना है आपको। इवन देन मैं 40 नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि 9 इंक्रीज करना है। तो 37, 38, 39, 40, कितने इंक्रीज हुए यहाँ पे, ध्यान समझना, 4। सॉरी, देख लो कहीं दिक्कत आ रही है। 16 था, 6 ऐड किया तो 22 हो गया, 22 में 7 ऐड किया तो 29 हो गया, 29 में 9 8 ऐड किया तो 37 हो गया। ओके, अब इसमें जब 9 आप ऐड करोगे तो फिर से क्या होगा, 9 ऐड कर रहे हो तो 37 के बाद क्या है, 38, 39, 40। अब ये 6 क्या हो गया, 3 मतलब 40 कंप्लीट हो गया। अब फिर से यहाँ राउंड होना शुरू करेगा, कहाँ से, 36 टाइम इंक्रीज करना। 3 यहाँ मैंने बढ़ाया, और अभी कितने बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं। 6 यहाँ शुरू होगा, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2, ऐसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो छठवें नंबर वाले बच्चे के पास जाएगा ये। 3 यहाँ ले लिया और 6 ये ले लिया, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9। 9 का इंक्रीमेंट। ऐसे क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस 10 करना पड़ेगा इसमें। प्लस 10 करोगे तो 16 नंबर वाले बच्चे के पास जाएगा। ऐसे ही 11 प्लस करोगे तो कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, 7। 27 नंबर वाले बच्चे के पास जाएगा। ऐसे ही 12 प्लस करोगे तो किस नंबर वाले बच्चे के पास जाएगा, 27 प्लस 12 कितना जाएगा, 39। देखो अभी भी हम पहुंचे नहीं फर्स्ट नंबर वाले के पास। अब 12 के पास फिर से आपको प्लस 13 करना पड़ेगा। प्लस 13 करोगे तो 1 हो गया, 40 हो जाएगा। फिर 12 वाले बच्चे के पास चला जाएगा। बात समझना, 40 की एक लिया तो यहाँ कितना बचा, 12। और 12 इसलिए यहाँ पे मैंने 12 लिखा हुआ है कि 12th वाले बच्चे के पास फिर गया। फिर इसमें प्लस 14 करना पड़ेगा। तो किस नंबर पे जाएगा भाई ये, 26। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर देख लो कोई कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, आराम से देख लो। प्लस 13 यहाँ पे किया, प्लस 13 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 12 भी आने वाला है। ओके कोई बात नहीं, आगे करते हैं।
36 में 15 ऐड करो कितना आएगा? 36 में जैसे आप 15 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 36 में 15 ऐड करो, फिर से आपको 40 से एक ज्यादा मिलने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है 40 से एक ज्यादा मिलेगा, मतलब 26 प्लस 15 करोगे तो 26 प्लस 14 कितना हो गए? 40। और अब जो 41 नंबर होगा, क्योंकि इससे 15 है, अभी 14 यूज किया आपने, वो एक में जाएगा। तो कितना कितना रिंग को कितना रिंग हैंड चेंज किया? 15 बार, इसलिए 15 यहाँ आंसर आया है। आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस विल द रिंग बी हैंड ऑफ चाइल्ड वन? तो इतने बार पास करने के बाद, तो ये आपको सीरीज समझनी थी। यहाँ +1 +2 +3 +4, एक एक का इंक्रीमेंट करके आपको इस 1 तक फिर से पहुंचना था। तो आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे सीसेट में पूछे जाते हैं तो लिटरली आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए क्या है ये, कह रहा है जेड 2 बार रिपीट हुआ है, जेड जेड। डब्लू वाई जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है। एक्स 4 बार रिपीट हुआ है। डब्लू 5 बार रिपीट हुआ है। ऐसे ही ए कितनी बार रिपीट हुआ है? 27 बार, क्योंकि अल्फाबेट में 26 होते हैं। जेड 2 से शुरू हुआ है, ऑब्वियस सी बात है ये एक बढ़ के होगा, तो 27 में 1 ऐड करेंगे तो 27। तो सीरीज मेरी क्या बन रही है यहाँ पे? 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 27। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? ए। लास्ट टर्म क्या है? 27। जैसे ही 27 आपको मिल गया, बात समझ में आ रही होगी आपको। इसमें टोटल नंबर टर्म्स कितने हैं? 26। 27 टर्म्स नहीं है, 2 से काउंट करोगे यहाँ पे तो टर्म्स कितने होंगे? 26। तो इसमें कितने सम, इसका सम निकाल लो पहले, कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम कितना होगा, है ना? तो सम निकालते हैं, बेसिकली n की वैल्यू। Sn इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस एल। क्या होता है? a प्लस एल। ये फॉर्मूला को पता होना चाहिए एपी सीरीज के लिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। n की वैल्यू कितनी है? 26/2। a की वैल्यू क्या है? 2। और l की वैल्यू 27। तो ये 13 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, ये 7 हो गया, और 13×2 = 26, और 26 और 11 कितना हो जाएगा? 4×37। तो सम कितना आ गया? 377। मिडिल टर्म किसी का भी निकालना हो, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। तो 337 + 1/2, दैट इज 378/2। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। तो ये 189 यहाँ पे आया, आपका मिडिल टर्म आ गया। देखो मिडिल टर्म आप या तो स्टार्टिंग से सर्च कर लो या बैक से सर्च कर लो, मिडिल तो एक ही होगा। तो आप कहीं से भी कर सकते हो। तो पहले मैं ए से शुरू कर रहा हूँ। ए 27 बार है, तो बी कितनी बार होगा? 26 बार होगा। सी कितनी बार होगा? 25 बार होगा। बात समझ में आती है? डी कितनी बार होगा? 24। वैसे ई कितनी बार होगा? 23। एफ कितनी बार होगा? 22। जी कितनी बार होगा? 21। एक बार इसको काउंट कर लो, एक बार और लिख लो इसको। एच कितनी बार होगा? 20। इसका प्लस करो तो 7 7 6 13, 13 5 18, 4 22, 3 25, तो 26 1 27। 2 4 6 8 10 12 14 16, और 2 कैरी हुआ था तो 18। तो एच तक कितना गया भाई? 187। बात समझ में आती है? यानी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 187 है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया है? 7 6 13, 13 13 5 18 4 22 3 25, 25 2 27 और 1 28। आई होप बिल्कुल सही है, कहीं मिस्टेक नहीं हुई है। नेक्स्ट समझना मेरी बात, नेक्स्ट कहाँ जाएगा ये भाई साहब? जो सम आया है
आपका सम ये आया था, मिडिल टर्म क्या मिला है 189, ये मिडिल टर्म मिला आपको। इसकी हेल्प से आपने क्या, यहां पर आपने अनुमान लगाया अपना कि ऐसा करने पर क्या हम इस नंबर तक पहुंच पा रहे हैं, इस नंबर तक पहुंचने के लिए कौन सा अल्फाबेट रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने ए का 27 लिया, बी का 26 लिया, 25 सी को लिया, 25 24 डी को लिया, 23 ई को लिया, एफ को लिया 22 21 20, और मैंने काउंट करके आपको यहाँ पर दिखाया कि 27 किस में आ रहा है, 20 इसमें प्लस करके देखो तो 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, एक अच्छा यहाँ पे 8 होगा, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, या 188 कर लेना भाई, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 88 आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। अब 188 के बाद हमें मिडिल टर्म पे जाना है तो 189 पे जाना पड़ेगा, तो एच के बाद किसका नंबर आएगा, आई का यह नंबर आएगा ना, क्योंकि 189 पे जाना है हमें, इसलिए इसका आंसर आई सही होगा। मैं टाइम इसलिए लिया इस क्वेश्चन में ताकि आप इजीली समझो, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड में दिक्कत आती है और ऐसे भी लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि ये थोड़ा सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको। क्वेश्चन 56 कह रहा है कि P इज P ग्रेटर देन Q, क्या P Q से बड़ा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है P क्रॉस Q जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो P क्रॉस Q जो है वो जीरो से बड़ा है, ऐसा कहना चाह रहा है ये। तो क्या, अगर मान लो P की वैल्यू में -3 रख दिया, या मैं रख दिया P की वैल्यू -5 और Q की वैल्यू मैंने -2 रख दिया, P की वैल्यू -5 और Q की वैल्यू -2 रखा, तो आप यहाँ पे देख रहे हो इनका 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 जब इंटू करोगे तो डेफिनेटली आपको जीरो से बड़ी वैल्यू मिलेगी, डेफिनेटली जीरो से बड़ी वैल्यू मिलेगी। बट आपको यहाँ एक चीज ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि ये जो P है ना, ये कंडीशन बोल रहा है ना, P क्या बड़ा है Q से, यहाँ पे आप तो बता नहीं सकते, क्योंकि इस कंडीशन में देख लो P छोटा आ गया, क्योंकि -5 छोटा है, तो पहले स्टेटमेंट से तो आप जवाब दे नहीं सकते। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसी यही एग्जांपल लेके देख लो, पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल तो है, स्क्वायर करेंगे, बट ये वाली कंडीशन फिर सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्योंकि -5 क्या है, बड़ा है। तो दोनों स्टेटमेंट से आप ये आंसर तक पहुंच नहीं सकते, तो ऑप्शन मैच करो। आप पहला क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन स्टेटमेंट अलोन, ये तो बिल्कुल गलत बात है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट, नहीं दोनों, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, नहीं इससे भी नहीं आ रहा था। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय या, दोनों को मिला भी दोगे तो भी आप आंसर दे नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, कंसीडर अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट आपको सोचना है। व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, ये तो केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल होता है, 1 2 3 में, वरना आप 2 5 6 ले लो, इसमें तो सम ऑफ डिजिट इसके प्रोडक्ट के इक्वल थोड़ी ना होगा, तो ये ऐसे स्टेटमेंट गलत हो गया, नंबर ऐसे प्रेडिक्ट आप कर ही नहीं पाओगे। कह रहा है कि अगर मान लो इसी से मैं नंबर बनाना चाहूँ 1 2 3 से ही, तो क्या क्या बना सकता हूँ, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 2 1, 3 1 2, ऐसे नंबर बन सकते हैं। अब इनका इनका सम कितना आ रहा है, 6। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, द नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, नंबर इज डिविजिबल बाय द सम, इसका सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ये 6 से डिविजिबल तो है ही नहीं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि डिविजिबल है इनका सम, इनके सम जो आएंगे उनसे डिवाइड करोगे तो डिविजिबल होंगे, ऐसा तो इसमें आ ही नहीं रहा है, इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, तो ये इससे आप नंबर आप बता नहीं पाओगे, जो पूछे व्हाट इज अ नंबर। अगेन आप दोनों स्टेटमेंट यूज करके भी आप नहीं बता सकते, इसका ऑप्शन भी डी आ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ 4 पेपर्स, पी क्यू आर एस, देखो पी क्यू आर एस 4 पेपर है,
और इनके प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 100 मार्क्स अलोकेट किए गए हैं, ठीक है, ईच पेपर के लिए। तो 400 नंबर के टोटल हो गए, ठीक है भाई साहब। आगे कह रहा है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट आर इन इंटीजर, ठीक है। द स्टूडेंट कैन गेट 99% इन एन डिफरेंट वेज। तो एवरेज 99% का मतलब कि इसका एवरेज गिवन है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सारे सारे पेपर को सम करके अपॉन टोटल नंबर इक्वल्स टू 99 है। तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9 9 चौके 36, 9 36, 36 3 396, 396 आ रहा है। फिर भी 4 नंबर तो डिडक्ट हुए ही हैं। 4 नंबर या तो चार चार पेपर है आपके पास और 4 नंबर डिडक्ट किया गया है। तो ये चूज करने का मेथड क्या होगा? 4C4, 4 पेपर और 4 डिडक्ट किए गए। लेकिन यह रिमार्क क्या याद रखना है, इसमें या तो आप चारों नंबर इसी पेपर से निकाल दो, पी से निकाल दो, या तो क्यू से निकाल दो, या तो पी और क्यू से निकाल दो। तो इसका जो वेज है ना, नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत बन सकता है। तो इसके लिए अलग से एक नया मेथड आप सीखोगे जब रिपीटेटिंग कॉम्बिनेशन होता है। तो रिपीटेटिंग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, रिपीटेटिंग कॉम्बिनेशन रिपीटेटिंग कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर। यहाँ ये n की वैल्यू होती है, ये r की वैल्यू होती है। तो 4 + 4 - 4 सॉरी 7C4। इसको सॉल्व करने का मेथड सिखाया था आपको। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 टाइम लिखो, इसको डिक्रीज करके पूरा 1 तक ले जाओ। 4 से 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, और कितना आंसर आ रहा है? 35। 35 वेज होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सोच सकते थे। आसान था, बट आपको रिपीटेटिंग कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए थी। नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन था, इसको आप इजीली कर सकते थे। अ फ्लैग हैज टू बी डिजाइन विथ 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, 1 2 3 4। ये 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में है, ठीक है। आपके पास रेड कलर है, ग्रीन है, येलो। रेड, ग्रीन, येलो। What is the number of different ways in which this can be done so no two adjacent strips have the same color? सेम कलर नहीं आने चाहिए। तो 3 है यहाँ पे, तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, तो इसका वे 3 हो गया। लेकिन जो कलर यहाँ यूज किए हो वहां यहाँ यूज नहीं कर सकते आप, तो इसका मेथड 2 हो गया। इसका मेथड कितना होगा? इसका मेथड भी 2 होगा, बिकॉज यहाँ जो आप यूज किए हो यहाँ तो यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ जो यूज किए हो अब यहाँ यूज कर सकते हो, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन ये और ये नहीं है। ऐसे यहाँ भी 2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो यूज किए हो यहाँ नहीं कर सकते, बट इस पोजीशन जो यूज किए हो यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो सबका वेस पता चल गया, 3 × 2 × 2 × 2। 3 × 2 = 6, 2 × 12, 2 × 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टोटल इमेजिन करना है, और कितना इमेजिनेशन पावर आपका स्ट्रांग है, ये क्वेश्चन आप यहाँ से पता चल जाएगा। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर बनाना है आपको, जो 4 मीटर और 2.2 मीटर का लेंथ और ब्रेड्थ का हो। तो ये आप इसको पहले ऐसे बना लो, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। सॉरी अगेन, मिस्टेक हो गया। ये रेक्टेंगुलर स्लैब स्लैब है, मतलब 4 मीटर को सेंटीमीटर बना लो भाई साहब। सेंटीमीटर बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 400। और 2.2 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 220 मीटर, ये आ गया। इसमें कितने टाइल यूज कर सकते हो आप? टाइल का डायमेंशन दे रखा है इन्होंने, ये है 60, हाँ 140। नहीं, ये ऐसे ले लो, टाइल का जो डायमेंशन है ये 140 है ये, और ये कितना है? 60 है।
तो ये कोई एरिया और क्वेश्चन नहीं है भाई, इसको आपको सोचना ही पड़ेगा, एरिया के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते आप इसको। तो एक टाइल मैंने यहाँ रखा, ये देखो, ये 120 है, सॉरी 140 है, और ये 60 है। एक टाइल मैं और यहाँ रख सकता हूँ, ये 60 का हो गया, और ये कितना हो गया, 140। एक टाइल और लगा सकता हूँ यहाँ पे, कितना हो गया ये, 140 और ये 60। लेकिन अब आगे आप जाओगे तो अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि 220 मीटर ही है, तो यहाँ रोक दो। ये देखो, 140, सॉरी 140 ये हो गया, और ये 60 हो गया अगेन, ये 60 हो गया, 140 प्लस 140, ये भी 140 हो गया। अब आगे आप नहीं बना सकते, बिकॉज आगे स्पेस कितनी बची है, 120। और क्या बना सकते हो आप, ये 60 हो जाए, ये 60, और ये 120 140 हो जाए, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये भी 60 हो जाए, ये 140 हो जाए, पॉसिबल है। ऐसा ही इधर के, इधर भी बन सकता है कि नहीं बन सकता? कैसे बन सकता है भाई? ये देखो, ये 140 हो जाए और ये 60 हो जाए, ये और पॉसिबिलिटीज तो है ही यहाँ पे, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो कितने बन रहे टाइल्स, 1 2 3 4 5 6 7, और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी बन रही है कि ये 140 हो जाए और ये 60 हो जाए, और ये भी 60 और ये 140, तो 8 9। ये सोचना था, ऐसे टाइल बना के सोचोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज ये टाइम टेकन क्वेश्चन है। अगर आता है तो आप आराम से लास्ट में सोच सकते हो, टाइम रिमेन बचा रहे तो। क्वेश्चन नंबर 68। देयर आर 5 person PQRS T, PQRS and T, one of whom has to be assigned one task। मतलब 5 पर्सन है, 5 टास्क देना है आपको, ठीक है। PQRS T को 5 टास्क देना है, ठीक है। टास्क T1, T2, T3, T4 एंड T5। कह रहा है कि नाइदर P नॉर Q कैन असाइन टास्क वन। P और Q को टास्क वन नहीं मिलेगा, तो बचा कितना टास्क, 4। 4 इसको मिल जाए टास्क, तो बचा कितना, 3 इसको मिल सकता है, क्योंकि एक टास्क जो इसको आप दे दोगे ये ले नहीं सकता। तो इसका मेथड तो पता चल गया। आगे बोला है टास्क टू मस्ट बी असाइन टू आइदर आर और एस। टास्क टू केवल आर और एस के लिए ही वैलिड है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो एक आर को मिल गया, तो बचा कितना, आर और एस को। तो टास्क टू से एक काम दे दिया आर को, तो एस को कितना दे सकते हो, 2। तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, कैसे समझना चाहोगे समझा दूंगा मैं आपको। ऐसे PQRS T है, ये तो हटाओ। अगर आपने आर दे दिया तो बचे कितने, 2 बच रहे हैं ना चांस, एस और टी। इसलिए आप यहाँ पे 2 यूज किए हो, एस, 2 वेज। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और टी को एक टास्क तो मिलेगा ही, क्योंकि बोला है कि एटलीस्ट एक टास्क तो है ही, असाइन टास्क वन। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन असाइनमेंट बी डन, असाइनमेंट कितने दिन में डन हो जाएगा। तो बस हो गया, इसका इंटू कर दो, जितने भी टास्क मिले आपको, 3 into 4 into 3 into 1 into 2 into 1, 12 2 जा 24 वे से टास्क जल्दी मतलब असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। एंड आज के दिन लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। सॉरी। कह रहा फॉर 5 चिल्ड्रेन विद एज ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन ए, सॉरी ए ग्रेटर देन बी, या आप कह सकते हो बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए बी सी डी ई।
ऐसा सीक्वेंस दे रखा है इन्होंने। एनी टू सक्सेसिव ईयर डिफर टू, अच्छा इनके बीच जो गैप है वो +2 दे रखा है इन्होंने, 2 ईयर का गैप है। तो इसको कह सकते हो आप बी की वैल्यू a+2 के इक्वल है, 2 साल का गैप है। सी की वैल्यू a+4 के इक्वल है। डी की वैल्यू a+6 के इक्वल है। ई की वैल्यू a+8 के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसका एज क्या हो सकता है। तो देखो कैसे इसको क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहे हैं, द एज ऑफ द इल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। इल्डेस्ट कौन है, ये a+8, ये 3 टाइम्स है यंगेस्ट के। तो इसको सॉल्व कर लो, एक उधर ले जाओ, तो 2a = 8, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, मिल गई कि नहीं मिल गई। यंगेस्ट सन जो है चाइल्ड है उसकी एज मिल गई, तो स्टेटमेंट 1 से तो मिल गई भाई। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ चाइल्ड इज 8 ईयर। एवरेज क्या समझते हो आप, सबका सम कर दो। एवरेज a+2 a+4 a+6 एंड a+8, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 चाइल्ड है, इसका एवरेज कितना है, 8 ईयर है। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, तो 1 2 3 4 5, ये 5a हो गया, 6 6 12, 12 और 8 कितना हो गया, 20, 8×5 = 40। यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो, ये 20 हो रहा है, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो a की वैल्यू यहाँ से भी 4 मिल गई, यहाँ से भी आपको क्या मिल गया, जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज मिल गई, तो मतलब दोनों से आपको जवाब इजिली मिल गया। तो आंसर पढ़ते हैं, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन स्टेटमेंट अलोन। ये बात सही है, बट आगे जो बोल रहा बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट, तो गलत हो गया ना, उससे ही पता चल जा रहा था। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, सही बात है, एकदम किसी भी स्टेटमेंट का यूज करके आप आंसर दे सकते हो। इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में ये 2023 का जो मेरा पार्ट चल रहा है वो फिनिश हो जाएगा, फिर मैं और भी अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू।